साथ आज डिबेट में एक वो जुड़ेंगे जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सब कुछ गलत कर रही है, और एक वो जो बीजेपी के नेता का इलाज करना चाहते हैं। जी हां, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी होंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ होंगे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली सरकार के मंत्री, और हंसते मुस्कुराते हुए ज्वाइन कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी। सुधांशु जी का फ्रेम आ रहा है सौरभ जी, तो पहला सवाल आप ही से ले लेता हूं। ये क्यों आप इलाज करना चाहते हैं? आप तो डॉक्टर नहीं है, कुछ एक दो नेता है आम आदमी पार्टी में जो आगे डॉक्टर नहीं लगाते, उसमें से आप हैं। देखिए, आप नेता हैं। देखिए जी देखिए हमारे संविधान में हर तरीके का इलाज संभव है, कानूनी इलाज संभव है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, अरविंद केजरीवाल अंडर ट्रायल थे, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। उनको सजा याफ्ता कहना यानी कि कन्विक्ट कहना एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, कानूनी तौर पे गलत स्टेटमेंट है। कहा जा सकता है कि वो एक झूठी स्टेटमेंट है। उसको कह के आप एक वर्ग के अंदर भ्रम फैला रहे हैं कि उनको इस मुकदमे के अंदर सजा हुई है, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि अभी तक ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है। और मैं मानता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी भी इस बात को मानेंगे कि उन्होंने जो कहा वो गलत था, वो जो है वो तथ्य नहीं थे, और वो लीगली डिफेमेटरी है। क्या वो सब भी लीगली डेफेमेटरी था? बीजेपी कहती थी, जब आप बीजेपी के दो स्वर्गीय नेता, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी और कितने और नेताओं के बारे में क्या कहते थे, क्या वो सब भी गलत था? या आप जब अपने पे आइए सौरभ जी तो महसूस होता है? नहीं। दो बीजेपी के स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, और नितिन गडकरी जो अभी भी कैबिनेट में मंत्री, उन्होंने कितनी बार बोला कि आप लोग ऐसा शूट एंड स्कूट मत कीजिए, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन अभी जो दिल्ली की प्रेजेंट सिचुएशन है सौरभ जी, दिल्ली की प्रेजेंट सिचुएशन ऐसे कि बीजेपी एड़ियां पटकती रह गई कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, एक लौते नेता हैं। 6 महीने पहले अगर वो इस्तीफा दे देते, जेल में इस्तीफा दे देते, तो ये हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सूझबूझ के ये फैसला किया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और जेल में से सरकार चला के दिखाई। किसी को भी ऐसा ना लगे कि सत्ता का लालच है, कुर्सी का लालच है, इसीलिए उस कुर्सी का त्याग किया और ये कहा कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से भले ही जमानत मिल गई हो, मगर अब मैं जनता की अदालत के अंदर जाके अग्नि परीक्षा दूंगा, और अगर जनता को लगेगा कि हमारा बेटा अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, कसूरवार नहीं है, गुनाहगार नहीं है, तो जाके उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और जिनका आप इलाज करने के लिए ढूंढ रहे हैं सौरभ जी, सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए मेरे साथ। सुधांशु जी, आपकी वाणी से बहुत नाराज है आम आदमी पार्टी के नेता, पत्रकार वार्ता की, उन्होंने कहा कि भाई सुधांशु जी जबान संभाल के बात करें, सजा याफ्ता ना बोलें, इलाज करवाएं, नहीं तो हम इलाज कर देंगे। अभी कह रहे हैं कि राजनीतिक इलाज भी होता है, बहुत इलाज होते हैं, कर देंगे। सुधांशु जी, आमतौर पे आपके ऊपर ऐसा नहीं होता है कि वाणी को लेके आपको कोई बोला जाए, लेकिन वैसे बड़ी मर्यादा के साथ अपना विषय रखते हैं। मैं उनकी आपत्ति को स्वीकार करता हूं और मैं कहता हूं कि हाँ, केजरीवाल जी सजाए याफ्ता नहीं, सजाए रास्ता है। समझ गया मैं। केजरीवाल जी भारत के इतिहास के उन अनोखे मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जिन पे सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यालय जाने की रोक लगाई है। और मजे की बात यह है कि जो लोग पहले जेल जा चुके हैं, हमारी सरकार आने से पहले 2008 में झारखंड के सीएम मधु कौड़ा, 2006 में झारखंड के सीएम शिबू सोरेन, 2000 में करुणानिधि, 1996 में जयललिता और 97 में लालू प्रसाद यादव। मगर मजे की बात यह कि वो लोग जो आरोप लगाते थे उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक, अरे इन वर्बेटम वही बात ये बोल रहे हैं, कह रहे मेरे खिलाफ षड्यंत्र था। लालू यादव जी का देख लीजिए, वो यही कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रखा है, वो सोचते हैं कि लालू उनका चपरासी बनकर रहेगा तो नहीं रहेगा। ठीक यही जयललिता ने बोला था, शिबू सोरेन ने यही बोला था झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड में, मैं सीधा साधा ट्राइबल आदमी 1 करोड़ के लिए हमारे पीछे पड़ गए, वहां दिल्ली में बड़का आदमी 100 करोड़ अंदर कर लेता है। अब आइए, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद वो बचाव का जो राजनीतिक पक्ष है वह भी वही है। वो लोग भी कहते थे हम चुनाव जीत के आएंगे, जयललिता आरोप लगने के बाद चुनाव जीत के आई थी।
करुणानिधि आरोप लगने के बाद चुनाव जीत के आए थे, लालू प्रसाद यादव जेल जाने के बाद चुनाव जीत के आए थे, तब आप क्यों खड़े होकर कहते थे वो चोर हैं, वो बेईमान है, वो भ्रष्ट है? जेल में डालने की बात है तो मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं बहुत अच्छे तरीके से, जो आज हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता था जब ये लोग कहते थे सब मिले हुए हैं एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 2014 से पहले का मैं याद दिला देना चाहता हूं ऐश्वर्य जी। आज राहुल जी और सोनिया जी जिस मुद्दे को लेकर 50,000 के मुचलके पे हैं, वो नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग से शुरू हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2011 में कनिमोझी और ए राजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कलमणी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कौड़ा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केस मुलायम सिंह मायावती पे 2006-7 में लगे, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 87 में लगा, एफआईआर 90 में हुआ। महोदय इसमें 2014 के बाद का क्या है? मैं विनम्रता से कहता हूं जिन नेताओं पे आपने आरोप लगाए थे पिछले 30-35 साल की एक लोकसभा बता दीजिए जब इनमें से किसी नेता ने आरोप में आगे पीछे अदालतों और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे। पर आप तो अलग राजनीति लेके आए थे। अब वो लोकपाल की बात तो छोड़िए, आपकी पार्टी में भी तो एक लोकपाल था, एडमिरल रामदास, कहां चले गए? वो तो फेंकाए गए साहब। राजनीति बदल गई, वक्त बदल गया। सुधांशु जी को यह कहना चाहता हूं, आपने जो उदाहरण दिए वो आप ही के खिलाफ उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यूपीए की सरकार में फिर भी वो पिंजरे में तय कैद तोता इस लायक था कि अपने ही घटक दलों के, अपने ही यूपीए के अलायंस पार्टनर्स के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे, एफआईआर होती थी और जेल जाती थी। डीएमके उनकी अलायंस पार्टनर थी, उसके बावजूद करुणानिधि की बेटी कनिमोई को जेल भेजा गया। डीएमके उनकी अलायंस पार्टनर थी, उसके बावजूद ए राजा को जेल भेजा गया। मगर आपके समय में तो आपके खिलाफ ना एफआईआर दर्ज होती है, ना जांच करी जाती है। आप तो सिर्फ चुन चुन के जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं उनके खिलाफ जांच कराते हैं। ये फंस गया सीएम। देखिए सतीश जी, सौरभ जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं तो आपको यह भी याद रखना चाहिए, ये जितने घोटालों की आप बात कर रहे हैं महोदय, उस समय तो आप लोग वो थे ना जब खैर आप लोगों ने कहा था राजनीति में नहीं आएंगे। एक भी घोटाले में कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं शुरू की थी, सब कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे हुई है। लोग न्यायालय गए, 2G घोटाला, कोयले का घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, ये सारी की सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग से शुरू हुई है। तो ये मत कहिए कि वो करने दे। हां, वो क्या करना चाहते हैं तो मैं दर्शकों से कहूं जाके मुलायम सिंह का वीडियो देखिए। मुलायम सिंह का वीडियो अवेलेबल है कि उन्होंने कहा अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, क्योंकि कांग्रेस बहुत खतरनाक है, ये सीबीआई का यूज करके हमें जेल में भेज सकती थी। मुलायम सिंह का ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स का एक बाकायदा वीडियो अवेलेबल है जिसमें कि सारी बातें एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाती हैं। आपकी पार्टी तो बहुत गजब थी, वो कहती थी हम अपने हर जो दान और डोनेशन होगा उसको रियल टाइम में डालेंगे वेबसाइट पे। और याद है एक बार एक बात आई थी, ये 3 ऐसी कंपनियों ने दान दिया था जो रात में क्रिएट हुई और 24 घंटे में गायब हो गए। उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने वेबसाइट के ऊपर दान का लेखा जोखा देना बंद कर दिया। बंद करो। जिस बात से आपने इस बहस को शुरू की थी मैं उसी बात पे आता हूं, क्योंकि सुधांशु जी बहुत मर्यादा से बोलने वाले आदमी हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको बहुत पसंद करता हूं, इनके बोलने की शैली को। और क्योंकि इन्होंने मान लिया कि अरविंद केजरीवाल सजा याफ्ता नहीं थे, इन्होंने गलत बोला,